वेलकम फ्रेंड्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ये आज उत्तराखंड ज्योग्राफी की क्लास 3 है और टोटल उत्तराखंड का लेक्चर नंबर 5 है। तो इसमें हम एमसीक्यू के जरिए उत्तराखंड का जो वन्य जीव आंदोलन तथा खनिज संपदा आदि चीज़ों को कवर करेंगे। तो इसमें 39 क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तथा कुछ अनइम्पोर्टेंट हैं। इन 39 में से कम आपका स्कोर 36 या 37 तक रहना चाहिए, तभी आपकी तैयारी पुख्ता मानी जाएगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। बहुत टिपिकल की ओर हम नहीं बढ़ रहे और सिंपल की ओर स्टार्ट करें, ताकि हम आराम से इसको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर एग्जाम में अच्छे से क्रैक कर सकें। सबसे पहला क्वेश्चन, चमोली के रैणी गाँव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया? सब जानते हैं, गौरा देवी के नेतृत्व में। ठीक है, 1972 में यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था और फिर आगे जाकर यह धीरे बढ़ता गया। तो फिर आगे जाकर सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 का सी। उत्तराखंड राज्य के किस पार्क को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत देखिए, सबसे पहले तो कॉर्बेट नेशनल पार्क को शामिल किया जा गया था। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहीं से शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपको पता ही है 1973 में की गई थी। ठीक है, तो लेकिन बाद में जो 2016 में जो है ना, राजाजी नेशनल पार्क को शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में किस वन्य विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर है? देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा है। अगर हम लोग इधर से बात करें तो ये जैसे उत्तराखंड है, ठीक है, तो ये उत्तरकाशी हो गया, ये चमोली हो गया। ठीक है, यहाँ आपका अल्मोड़ा हो जाएगा और इधर आ जाएगा पिथौरागढ़। इन डिस्ट्रिक्ट के जो आपके वन्य जीव विहार है, उनकी स्थिति के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आपका आ जाएगा केदारनाथ वन्य जीव विहार। ठीक है, तो केदारनाथ वन्य जीव विहार यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड देवी पर नंदा देवी इधर आ जाएगा। तीसरे नंबर पर अल्मोड़ा में बिनसर और फिर लास्ट में आपका अस्कोट पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा केदारनाथ, नंदा देवी और बिनसर और अस्कोट। तो इस तरीके से ये क्रम हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं। उपोष्ण कटिबंधीय वनों की विशेषता, उपोष्ण उच्च पर्वतीय वनों की विशेषता, समशीतोष्ण वनों की विशेषता। तो ये उपोष्ण उच्च पर्वतीय वनों की विशेषता हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? ठीक है, देखिए उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय पार्क है ना, वो है टोटल 6। ठीक, और जो आपके जैव वन्य जीव विहार है, उनकी संख्या है 7। ठीक है, और इनमें जो जैव आरक्षित क्षेत्र है, तो जैव आरक्षित क्षेत्र जो हो जाएगा आपका नंदा देवी को जैव आरक्षित क्षेत्र में काउंट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र। ठीक है, भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है? तो ये ऑब्वियसली हिमालय में मिलता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा वन्य जीवन संरक्षित क्षेत्र द्वारा रिजर्व है? ठीक है, तो ये नंदा देवी जीव मंडल, जैसे आपको पहले बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता का कारण नहीं है? ठीक है, जैव विविधता का कारण नहीं है। ठीक है, तो जैव विविधता का कारण देखिए जो नहीं है, तो बंजर भूमि वनीकरण बिल्कुल है, कृषि का विस्तार है। ठीक है, जो सड़कों का विस्तार तो देखिए जो है आपका ये ग्रामीण जो जनसंख्या है उसको सुविधा प्राप्त करने के लिए, तो ठीक है, और इसका जो नगरीकरण हो जाएगा ना, ये आंसर सही हो जाएगा, ये जैव विविधता का कारण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्र पौड़ी का है, फिर उसके बाद नैनीताल का नंबर आता है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो पौड़ी, अगर प्रतिशत की बात करें तो नैनीताल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जनपद से हुआ? सबको पता है, चमोली के रैणी गांव से स्टार्ट हुआ था। यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक धरोहर में कब शामिल किया गया था? नंदा देवी को तो ये 1988 में शामिल किया गया था। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी।
ठीक है, कब स्थापना हुई थी। चलिए, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान पार्क स्थित है, तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, 6 पार्क है, आपको पता है। ठीक है, उसके बाद भिलंगना घाटी में 1994 का ईस्वी का रक्षा सूत्र आंदोलन किस वजह से जाना जाता है, तो रक्षा सूत्र जो आंदोलन है वो जंगलों के बचाव के लिए जाता है। ठीक है, वहाँ की महिलाओं ने जंगलों के पेड़ों के ऊपर एक धागा बांधा और एक उनको इस तरह ट्रीट किया कि ये हमारे सब कुछ हैं और इनका रक्षा हम करेंगे। यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005। ठीक है, अस्कोट वन्य जीव विहार किस लिए संरक्षित किया गया है, किस वजह से है उसका स्थापना, तो ये कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए। चलिए, कांचुला खर्क जो चमोली में है किस वजह से प्रसिद्ध है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र के लिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है जिन पर हमसे गलती हो जाती है, लेकिन इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से तैयार कर हम अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। कार्बन नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब किया गया। देखिए, टाइगर प्रोजेक्ट अलग है और टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स अलग है। यहाँ पे अगर 1973 दिया होता तो अधिकतर बच्चे हो सकता है 1973 में आ रहे थे। ठीक है, लेकिन जो उसमें फोर्स का गठन किया गया ये 2013 में गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आ गया क्वेश्चन, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1982 में की गई थी। ठीक है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है मैंने, अभी समय मिला तो अपलोड कर दूंगा। जो भी राष्ट्रीय उद्यान है और आपका जो जैव आरक्षित क्षेत्र है, वन्य जीव विहार है, सॉरी, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है तो ये गंगोत्री हो जाएगा। उत्तराखंड में वन आंदोलन संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था। ठीक है, तो तिलाड़ी कांड 1930 में हुआ था। ठीक है, रवाई या तिलाड़ी कांड 1930 में हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब किया गया। उत्तराखंड वन विकास निगम का उत्तरांचल राज्य के बनने के बाद 1 अप्रैल 2001 को किया गया। चलिए, अब कुछ आंदोलन है जो बेसिकली आंदोलन जो रिपीटेड क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो निम्न में से मैती आंदोलन के जनक कौन है, तो सब जानते हैं मैती आंदोलन एक ऐसा आंदोलन जिसमें घरों की जो वैवाहिक कन्या है जिसका शादी होने वाली है तो मायके पक्ष द्वारा एक पौधा लगाया जाता है, तो वो उसकी संरक्षा या उसकी रक्षा मायके द्वारा पक्ष द्वारा भविष्य में भी की जाती है, जो एक अपनी बेटी का याद का प्रतीक, उसके जो उससे जो भावना जुड़ी हैं, ठीक है, उससे प्रेम का प्रतीक माना जाता है, तो उसकी संरक्षा मायके पक्ष द्वारा की जाती है। तो ये जो आंदोलन चलाया गया था कल्याण सिंह रावत द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत में वर्णित नंदकानन को वर्तमान में क्या जाना जाता है, तो ये 24 का बी हो जाएगा। फूलों की घाटी को नंदकानन के नाम जाना जाता है। ठीक है, चलिए, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है, तो पहले उन्होंने पूछा था राष्ट्रीय उद्यान की बात करी थी, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वन्य जीव विहार केदारनाथ वन्य जीव विहार हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड क्वेश्चन। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो ये चमोली में स्थित है। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये झीलों में पाए जाते हैं, नदी तालाब चट्टानों में तो बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयारा क्या है। दयारा एक बुग्याल है, ठीक है, जो उत्तरकाशी में स्थित है। जिम कॉर्बेट पार्क 2 जनपदों के मध्य स्थित है, किन 2 जनपदों के मध्य स्थित है, ये पौड़ी और नैनीताल। सर्वाधिक क्षेत्र नैनीताल में है, इसका जो गेट है वो भी नैनीताल में ही है। फूलों की घाटी मतलब मुख्य गेट नैनीताल में 30। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया, ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन 2005 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से जनपद, अब ये कुछ खनिज संपदा के बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, और कौन सा जनपद ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है, तो ताम्र नगरी के रूप में आप सब जानते हैं कौन सा जनपद जाना जाता है, तो ये अल्मोड़ा जनपद को ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का एक संयंत्र उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है, तो ये ऋषिकेश में स्थित है। उत्तराखंड राज्य की सिडगुल परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये औद्योगिक विकास से संबंधित है। 2002 में इसका तत्कालीन नरेंद्र तिवारी जो हमारे मुख्यमंत्री थे उनके प्रयासों से इसका गठन किया गया था। अच्छा, ये जो है सेम क्वेश्चन लगभग रिपीटेड है।
निम्न में से उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का शीर्ष निकाय कौन सा है? तो वही शेड्यूल आ जाएगा, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये सारी चीज़ें, और बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। 39 क्वेश्चन है, कम से कम इस पर 37 38 एक आध हो सकता है मिस, बाकी अगर 39 के 39 सही होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, तो वर्तमान में तो टिहरी जल विद्युत परियोजना है, लेकिन जब ये पंचेश्वर डैम बन जाएगा, काली नदी जो बन रहा है, काली नदी पर नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है, तो ये भारत का सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बन जाएगी। नदी जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है, तो ये जो है आप भागीरथी नदी पर, ये भी टिहरी नदी जल विद्युत परियोजना का ही एक भाग है। तो इसमें टिहरी में क्या 1000 प्लस 1000 प्लस 400 के हिसाब से किया जा रहा है। तो ये जो 400 वाला फेज है ये कोटेश्वर बांध है ये, ठीक है। उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना है? तो ये चमोली में है धौली गंगा, ठीक है। जो पश्चिमी धौली गंगा है ना, विष्णु प्रयाग में जिसका संगम होता है अलकनंदा, और पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है, तो वो इस नदी पर स्थित है। टिहरी बांध किन नदियों का संगम बना है? हर सब कोई जानता है, ठीक है, भागीरथी और भिलंगाना पे। निम्न जल विद्युत परियोजना व नदियों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आज का ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आज के एमसीक्यू सीरीज का। तो इसमें जो है टनकपुर शारदा काली नदी में बिल्कुल ठीक है, और खोदरी परियोजना बिल्कुल ठीक है, ठीक है। छिब्रो परियोजना टॉन्स नदी पर ठीक है। चीला परियोजना जो ये है ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गंगा नदी में है, पौड़ी में, ठीक है। तो ये आज के 39 क्वेश्चन हो गए। कमेंट करके बताइए 39 में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो अगर 39 में 39 आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में है। 1-2 नंबर कम आ रहे हैं तो बहुत अच्छी पोजीशन है। 35 से कम नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, आज के ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।